श्रीजी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल पर इस वीडियो के रूप में लेके आए हैं हमारा विषय विशेषण। आज हम लोग विशेषण के बारे में बात करेंगे। विशेषण क्या है, विशेषण के भेद क्या हैं, और सबसे बड़ी बात विशेष्य क्या है। और एक विशेषण का भेद होता है सार्वनामिक विशेषण। आज हम लोग ये भी जानेंगे सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम, जहां पे हमें कहीं ना कहीं शंका रहती है, विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज उसके बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। एक बात का ध्यान कर लीजिएगा, हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पहले ही वीडियोस बना चुके हैं, तो आप वहां से उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो आज बात कर रहे हैं विशेषण की। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यहां हम लोग देखते हैं मोटा लड़का। लड़का क्या हमारे पास संज्ञा है, सेब क्या हमारे पास संज्ञा है, मार्ग क्या है हमारे पास संज्ञा है, लड़की क्या हमारे पास संज्ञा है। जो शब्द इनकी विशेषता बता रहा है, जैसे लड़के की विशेषता बता दी कि वो मोटा है, सेब की विशेषता बता दी कि वो लाल है, मार्ग की विशेषता बता दी कि वो लंबा है, लड़की की विशेषता बता दी कि वो मेहनती है। तो जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई गई है इन संज्ञा शब्दों की, तो वो सभी क्या है? ये है हमारे पास विशेषण। मोटा, लाल, लंबा, मेहनती, तो ये कौन से शब्द हैं? ये है विशेषण शब्द। अब बात कर रहे हैं विशेष्य के बारे में कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। जैसे हमने अभी पीछे वाक्य देखा, एक लाल सेब। लाल क्या था हमारे पास? विशेषण। सेब क्या था? हमारे पास संज्ञा थी। तो वो लाल किसकी विशेषता बताई जा रही थी? सेब की। तो सेब क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो समझ गए होगे आप लोग बात कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। अब एक उदाहरण देखते हैं। अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है। यहां पर अच्छा हमारे पास क्या है? विद्यार्थी शब्द की विशेषता है। ये हमारे पास क्या आ गया? विशेषण हो गया। अच्छा अब किसकी विशेषता बताई जा रही है? विद्यार्थी की। तो यहां पर विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी हमारे पास हो गया विशेष्य। एक उदाहरण और देखें। कमरे में एक पंखा घूम रहा है। एक विशेषता बता दी पंखे की। एक क्या है यहां पर? विशेषण। और पंखा क्या है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो गया? वो विशेष्य हो गया। संतरा बहुत खट्टा है। इस वाक्य के माध्यम से आपको एक बात और बताना चाहूंगा। अक्सर कहीं ना कहीं हमें शंका रहती है कि जो विशेषण शब्द है वो हमेशा संज्ञा या सर्वनाम से पहले आएगा। जैसे हमने यहां देखा, विद्यार्थी से पहले अच्छा आ गया था, पंखा के आगे एक आ गया था, तो हम लोग विशेषण शब्द को जल्दी जल्दी ढूंढ लेते हैं। लेकिन अब देखें, संतरा बहुत खट्टा है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? संतरे की। लेकिन कहां पे दी हुई है? पीछे। तो अब ये मत समझना कि यहां विशेषण नहीं है, बिल्कुल ये भी विशेषण ही है। तो संतरा बहुत खट्टा है, यहां संतरे की विशेषता बताएगी। तो खट्टा क्या है? विशेषण। और संतरा जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है? विशेष्य। तो इस वाक्य के अंदर संतरा क्या है? विशेष्य हो गया। विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से चार भेद हैं। नंबर एक, गुणवाचक विशेषण। नंबर दो, परिमाणवाचक विशेषण। नंबर तीन, संख्यावाचक विशेषण। और नंबर चार, सार्वनामिक विशेषण। लेकिन जब हम इन भेदों को विस्तृत रूप से करेंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे लेके चले हैं। उसका कारण एक ही है, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो लीजिएगा, सबसे पहला भेद गुणवाचक विशेषण।
जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण होते हैं। इसमें क्या आएगा, गुणवाचक विशेषण में आने वाला क्या है, असल में वो चीज अच्छी है या बुरी है, उसमें कौन कौन से गुण है, कौन कौन से दोष है, वो आ जाएगा। रूप आ जाएगा, छोटा है, बड़ा है, नया है, पुराना है। रंग आ जाएगा, लाल है, काला है, पीला है। आकार आ जाएगा, छोटा, बड़ा। पर यहां पर बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन सब क्या है, वो एक ही चीज को समझाएंगे कि गुण क्या है इसके अंदर। गुण का अर्थ यहां पे अकेला पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, जिसे हम लोग अवगुण कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो आइए, दिल्ली में हमारा पुराना घर है। अब घर हमारे पास एक शब्द था, उसकी विशेषता दे दी पुराना। तो पुराना क्या हो गया हमारे पास, गुणवाचक विशेषण, उसका गुण बता रहा है कि वो घर पुराना है। राम अच्छा आदमी है, ये तो समझना बहुत आसान था कि अच्छा गुण हो गया। मुझे लाल सेब बहुत पसंद है। सेब कई रंगों के आते हैं, हरा भी होता है, पीला भी होता है, लेकिन मुझे लाल सेब बहुत पसंद है। तो सेब की यहां पर विशेषता हो रही है लाल। उसने सफेद कमीज पहनी है, तो कमीज की विशेषता कौन सी है, सफेद। बगीचे में सुंदर फूल है, यहां भी सुंदर के गुणों का वर्णन हो रहा है कि वो सुंदर है। तो यहां पे क्या है, फूल क्या है, सुंदर है। तो यहां भी क्या है, गुणवाचक विशेषण होगी। तो गुणवाचक विशेषण को समझना बहुत आसान है। यहां पर उसके रंग, रूप, गुण, दोष, आकार वगैरह का क्या है, वर्णन होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे डाल पर 2 चिड़ियां बैठी हैं। अब चिड़िया यहां पर संज्ञा था, उसके आगे लग गया 2, हमें उसकी गिनती दे दी। संख्या का भाव क्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश के अंदर काउंटिंग बोलते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो डाल पर 2 चिड़ियां बैठी हैं, तो चिड़िया के आगे विशेषता दे 2, यानी संख्या होगी। आगे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या है, संज्ञा, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब आप कहोगे यहां संख्या तो आई नहीं, संख्या तो आई, लेकिन वो क्या है, निश्चित नहीं है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि वहां पर बच्चे थे, उनकी संख्या हो सकती है 4 5 6 7, है ना। तो लेकिन क्या है, शंका है कि वहां 4 बच्चे खेल रहे हैं, दूर से देखा 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, समझ लगी। लेकिन इतना बोल दिया कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ भी क्या है, संख्या है। इसको थोड़ा और विस्तृत रूप से जाने। असल में संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चितवाचक और अनिश्चित। यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण हमारे पास, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में क्या होगा कि हमें वो गिनती, हमें वो संख्या निश्चित होगी, जैसे 1 10 चौथा 11वां दुगुना तिगुना। यानी वहां पर क्या है, संख्या निश्चित है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, 50 है, जो भी है वहां पे संख्या निश्चित है। तो इसका परिभाषा भी देख लें कि जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, यानी वो निश्चित है, पता लग गया हमें। अब ले अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें क्या है, निश्चित संख्या का बोध ना हो। जैसे सब लोग आ गए, अब पता नहीं कितने थे, 15 थे, 20 थे, गिने नहीं, लेकिन जितने अंदर बैठे सबके सब लोग आ गए, संख्या दी। कुछ पुस्तकें पढ़ ली, कई, थोड़ा, सैकड़ों, अनेक, हजारों। तो ये ऐसे शब्द हैं जो कि निश्चित संख्या नहीं बता रहे। उदाहरण देख रहे हैं, मैंने 2 किताबें पढ़ी है। अब यहां पर क्या है, किताबों के आगे 2 आ गया, यहां पे 2 आ गया। ये निश्चितवाचक संख्या है या निश्चित, बताइएगा। निश्चित, बिल्कुल सही है। ये कौन सी है, निश्चित संख्यावाचक है। मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं। अब 30 छात्र आ गए, 30 क्या है, निश्चित है या अनिश्चित है, निश्चित है, पूरी गिनती आ गई। तो ये भी क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक होगी। अब अगर कुछ लोग वहां पर है, कुछ लोग वहां पे हैं, यहां पर निश्चित गिनती नहीं है, तो इसलिए क्या है, यहां पर ये बन जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे बढ़े, तीसरा हमारे पास भेद है विशेषण का
परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल के परिणाम की विशेषता बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, यहां पर गिनती, मिनती, तोल की बात हो रही है, माप की बात हो रही है। किसी व्यक्ति को नहीं गिनना है, किसी वस्तु को नहीं गिनना है। जैसे देखिएगा, सोनू 10 किलो फल लाया। अब फल की क्या है, 10 किलो। कितने किलो है, 10। अब यहां पे एक बात समझिएगा, अभी हमने संख्यावाचक करी इससे पहले, तो वहां भी तो संख्या थी 1 2 3 4 5 10, तो 10 तो यहां भी आ गया। आप लोग क्या होगे, पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे कि हम लोग इसको परिमाणवाचक समझे या संख्यावाचक समझे। तो याद रख लीजिएगा, यहां पर नाप तोल की बात होगी, यहां पर मात्रा की बात होगी, चाहे उसके अंदर गिनती दी गई है तो वो परिमाणवाचक रहने वाला है, वो संख्यावाचक नहीं होगा। आगे, बीमार को थोड़ा पानी पिला दो। अब पानी भी क्या है, मात्रा है पानी की भी, पानी को भी माप सकते हैं कितना है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। तो इसके आगे देखिए थोड़ा पानी, तो बीमार को थोड़ा पानी पिला दो। अब यहां पर गिनती नहीं आई है, संख्या नहीं आई है, लेकिन इसको भी आगे अब जिस प्रकार अभी हमने देखा था कि संख्यावाचक विशेषण के दो भेद थे, बिल्कुल उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में क्या होगा, नाप तोल का निश्चित ज्ञान होगा, जहां पर वस्तु की नाप तोल का निश्चित ज्ञान होगा, जैसे 5 लीटर, 10 किलो, 4 किलो, 1 लीटर, यहां पे निश्चित हो गया। अब अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है, यहां पर नाप तोल का निश्चित ज्ञान नहीं होगा। तो जैसे थोड़ा पानी, कुछ आटा, बहुत दूध, थोड़ा धन, कुछ आम, थोड़ा नमकीन। तो यहां पर क्या है, ये चीजें क्या है, ये निश्चित नहीं है। जैसे अब उदाहरण समझिएगा, नीचे 2 दे दिए, राजू ने 3 मीटर कपड़ा मंगवाया। कितना मंगवाया, 3 मीटर। अब 3 क्या है, गिनती आ रही है मीटर की, माप सकते हैं, लेकिन निश्चित है 3। तो ये क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक। अब जैसे गिलास में बहुत कम दूध पड़ा है, अब दूध के आगे लिखा नहीं कितना पड़ा है, कि 200 ग्राम है, 100 ग्राम है, या 500 ग्राम है, या 1 किलो, लेकिन दीदी कम दूध पड़ा है। तो कम क्या, अनिश्चित है, हमें पता नहीं कितना है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। तो अब विशेषण का अंतिम भेद जाने, सार्वनामिक विशेषण। इसे ध्यान से समझिएगा, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, यहां पे लड़की क्या है, संज्ञा है, ये एक सर्वनाम शब्द है हमारे पास, वह है, तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, इसकी विशेषता भी बतलानी है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह लड़की ऑफिस जा रही है। अब क्या लड़की की विशेषता क्या है। अब एक नियम होता है सार्वनामिक विशेषण का, कि वो संज्ञा से बिल्कुल पहले आना चाहिए, जो सर्वनाम शब्द है, पहली पहचान ये है। और दूसरी बात कि जो संज्ञा शब्द जहां पे लड़की आया, उसके पहले जो हमारे पास एक विशेषण शब्द आया, वो उसी संज्ञा के लिए होना चाहिए, यानी वो लड़की के लिए ही शब्द होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं होना चाहिए। वह लड़की ऑफिस जा रही है। आगे देखिए, तुम्हारा सूट सिल गया है। अब सूट की विशेषता क्या, तुम्हारा। अब किसकी है सूट की विशेषता, क्या तुम्हारा, वो किसी और की नहीं है। तो अब समझिएगा, सार्वनामिक विशेषण क्या है, शब्द लगेगा आगे सर्वनाम का, लेकिन वो हो गया क्या, संज्ञा से पहले, तुरंत संज्ञा से पहले। और अगली बात, वो उसी संज्ञा की विशेषता बता रहा होगा, उसी शब्द की। अब आगे एक बात और देख रहे हैं, वह गुजरात जा रहा है। वह गुजरात जा रहा है। इस वाक्य से हम लोग आज एक शंका दूर करने वाले हैं कि सार्वनामिक विशेषण या सर्वनाम, यहां पर शब्द ढूंढना है। आप मुझे यह बता दीजिएगा कि ये वह शब्द है, वह, ये सर्वनाम है
या सार्वनामिक विशेषण है? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो आपको आज मैं स्पष्ट किए देता हूं। वह गुजरात जा रहा है, यहां पर कहीं भी वह शब्द सार्वनामिक विशेषण नहीं है। ये क्या है? ये है हमारे पास सर्वनाम। अब आप पूछोगे कैसे? आपको स्पष्ट करता हूं। हमने दो बातें करी थी कि संज्ञा से तुरंत पहले अगर सर्वनाम होगा, पहली पहचान होगी सार्वनामिक विशेषण की। बिल्कुल सही है। यहां पर गुजरात संज्ञा आया था, उसके आगे वह आ गया, सर्वनाम आ गया, उसके अकॉर्डिंग तो यह सार्वनामिक विशेषण होना चाहिए। लेकिन अगली बात मैंने कही थी कि जो ये सर्वनाम शब्द है वो इस संज्ञा की विशेषता बताता नजर होना चाहिए। अब गुजरात की विशेषता वह है क्या? गुजरात की विशेषता वह है कि वह गुजरात नहीं। ये तो ये लिखा कि वह गुजरात जा रहा है, यानी कोई लड़का था, जैसे मैं कहूंगा राम गुजरात जा रहा है, तो यहां पर राम की जगह पे वह शब्द प्रयोग हुआ है, तो ये क्या सर्वनाम है, ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है। फिर एक बार बात दोहरा देता हूं कि अगर ये वाला शब्द और ये वाला शब्द, जो सर्वनाम शब्द यहां पर आ गया, क्या वो इसकी विशेषता बता रहा है? क्या गुजरात की विशेषता वह है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हां, अगर होता सुंदर गुजरात, तो गुजरात की विशेषता होती सुंदर, तो वहां पे वो विशेषण था। लेकिन यहां पे वह गुजरात की विशेषता नहीं है, ये एक अलग तरह का वाक्य है। वह गुजरात जा रहा है, इसका अर्थ क्या है कि वह यहां पर सर्वनाम शब्द है। अगर आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक यहां पर बात स्पष्ट करूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वो फिर दोबारा हमारे कहने पर सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं। जब उसको दोबारा बटन को क्लिक करते हैं सब्सक्राइब के, तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, यानी क्या है, वो वापिस हो जाता है। तो अगर आप देख लीजिएगा, अगर आपके स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ है, हमारे YouTube चैनल पर जाके सब्सक्राइब्ड पीछे ईडी लगा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। और अगर अकेला सब्सक्राइब ही लिखा हुआ है, यानी पीछे डी नहीं लगा हुआ है, तो फिर आप बटन को क्लिक कर लीजिएगा, वो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। धन्यवाद।